दोस्तों, अमेरिका के 50% टैरिफ और ट्रंप की धमकियां और रूस से तेल खरीद पर अल्टीमेटम, यह सब भारत के फैसले को रोक नहीं पाए, बल्कि भारत ने ट्रंप को सीधा साइड किया और चुपचाप 5 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील की ओर रुख कर लिया। अब न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अब अफ्रीका और अरब दुनिया में भी भारत का आर्थिक नेटवर्क फैल चुका है। और यही वो खबर है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दरअसल संसद में एक खुलासा हुआ है जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जतिन प्रसाद ने बताया कि पिछले 5 साल में भारत ने दुनिया के 5 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हाथ बढ़ा लिया है। यह देश है मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein शामिल है। यह लिस्ट छोटी लग सकती है, लेकिन हर डील के पीछे भारत की स्ट्रेटजी और अमेरिका के लिए छुपा हुआ बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए अब जानते हैं कौन कौन से वो 5 देश हैं। पहला है मॉरिशस। हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी साझेदार मॉरिशस। एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक मौजूदगी का हिस्सा है। यहां से भारत अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर में बेहतर पहुंच बना सकता है। दूसरा है यूएई, अरब दुनिया का ट्रेड हब। भारत यूएई सीईपीए ने भारत को एनर्जी, सिक्योरिटी और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट दोनों को बूस्ट किया है। अमेरिका जानता है कि यूएई के जरिए भारत को वेस्ट एशिया में एंट्री मिल सकती है और यही उसकी टेंशन है। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। खनिज, कोयला और एजुकेशन सेक्टर में बुम होगा दोस्तों। क्रोड का पार्टनर होते हुए भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अहम अलग तरह का इकोनॉमिक चैनल खोला है। अमेरिका को मैसेज मिला कि भारत सिर्फ आपके टेबल पर नहीं, अपनी डील खुद भी कर सकता है। चौथा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ एफटीएएफ भारत की टेक, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया बाजार है। अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी को अपने साथ जोड़ना यह सब दिखाता है कि भारत डिप्लोमेसी के खेल में अब रिसीवर नहीं बल्कि प्लेयर है। पांचवा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जी हां दोस्तों, यूरोप के सबसे हाई इनकम देशों तक भारत की ड्यूटी पहुंच। यह डील भारत की हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विस के लिए गोल्डन गेटवे है। और अब सुनिए दोस्तों, असली झटका अमेरिका के लिए। भारत इन 5 देशों की डील्स को साइन करने में बिजी था, जबकि ट्रंप भारत को बार बार रूस से तेल खरीद बंद करने का अल्टीमेटम दे रहे थे। भारत ने उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया, टैरिफ झेल लिया, लेकिन अपनी ग्लोबल ट्रेड रणनीति को धीमा नहीं किया। वह भी समय था जब अमेरिका ने भारत के फार्मा और स्टील, एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और भारत क्वाइटली अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करता रहा। और अब आने वाली डील है ओमान। भारत और ओमान के बीच एफटीए की नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है और कभी भी यह डील साइन हो सकती है। यह डील सिर्फ मिडिल ईस्ट में भारत की पहुंच नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग यानी जीसीसी के बाकी देशों से भी बड़ी डील का रास्ता खोल देगी। यानी अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भारत वेस्ट एशिया में एक आर्थिक ब्लॉक बना रहा है जिसमें उसकी जगह शायद न हो। जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि भारत के पास और भी डील्स फाइनल स्टेज में है। यूरोपियन यूनियन 450 मिलियन की आबादी वाला विशाल मार्केट, न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर और डेयरी के सप्लाई चेन सहयोग, श्रीलंका हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदार, पेरू, दक्षिण अफ्रीका में भारत की एंट्री और अमेरिका में यहां भी नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ट्रंप के मनमाने टैरिफ के बाद भारत सिर्फ नई डील नहीं कर रहा, पुरानी डील्स को भी अपग्रेड कर रहा है। आसियान देशों के साथ एफटीए, जिसमें रीनेगोशिएशन कर भारत के पक्ष में बनाया जा रहा है। साउथ कोरिया के साउथ सीईपीए 2009 में इसमें बदलाव कर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को और फायदा दिलाने की तैयारी। और यह सब दिखाता है कि भारत अब साइन एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी से हटकर साइन, रिव्यू और अपग्रेड वाला मॉडल अपना रहा है।
इसका असर सिर्फ ट्रेड पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स पर भी है। ट्रंप और अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स को साफ पता चल चुका है कि भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अब वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं है। आज भारत मॉरिशस से, अफ्रीका, यूएई से, वेस्ट एशिया, अफ्रीका से, पैसिफिक, ब्रिटेन से, यूरोप और ईएफटीए से हाई इनकम मार्केट सब जगह अपनी जगह बना चुका है। यह है मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जिसमें एक मुल्क से रिश्ते खराब होने पर दूसरे 4 देशों के साथ बैलेंस बनाया जाता है। खैर, यह खबर थी ट्रंप के अल्टीमेटम और टैरिफ वॉर के बीच। भारत ने अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी को रोका नहीं बल्कि और तेज कर दिया। 5 बड़े देशों के साथ एफटीए, ओमान की आने वाली डील और यूरोप, अफ्रीका, एशिया में गहरी होती मौजूदगी। यह वो खेल है जिसमें अमेरिका को अब भारत के सामने अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत अब ट्रेड टेबल पर ऑप्शन नहीं बल्कि सेंटर पावर है। अब आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए या बाकी देशों पर अपना फोकस ऐसे ही रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।